एकमात्र हमारा कारण है कि हम चले भले ही जाएं, पर हिंदुत्व की ज्वार उठती रहनी चाहिए, शक्तियां शून्य नहीं होनी चाहिए। और जो सनातन पर उंगली उठा रहे हैं उनको यह जवाब मिलता रहना चाहिए कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। एकमात्र हमारा, तो आप कहोगे कि इसके लिए तो आप किसी एक चेला को चुन लो। गोताखोर जब कई बार समुद्र में डुबकी लगाता है तब उसको कभी कभी एक आध बार मोती मिलता है, हर बार मोती थोड़ी मिलता है। हम उसी मोती की तलाश में हैं, क्योंकि एक पड़ाव तो लगभग हमारी जिंदगी का पूरा हो ही गया। काम हमारे सब उपद्रव वाले हैं। यह बात तो पक्की है कि जब तक हमें जीना है सनातन विरोधियों के ऊपर सांप लौटते रहेंगे हमारे कारण। अभी हमने 25 तारीख को एक बयान दिया, बड़ी खलबलाहट मची। हमने कुछ गलत थोड़ी कहा, सीधी सीधी बात कही थी कि बाबर की छाती पर हमने भगवा ध्वज लहराया है। लोग कहते हैं कि आप बड़ी विवादित बातें बोलते हो। हम 1% भी विवादित नहीं बोलते हैं, बस थोड़ी सी बात कड़वी कह देते हैं, और सत्य कड़वा होता है। और जो आदमी सत्य बोलेगा वो हमेशा निशाने पर रहेगा। हमने छोड़ा किसी को नहीं है सत्य बोलने में, अपने को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए तुम हमारे प्रवचनों को सुनना, हमने कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाए, और माया छोड़ने के प्रवचन हम सुनाते ही नहीं है, क्योंकि हम खुद माया लेकर प्रवचन करते। जो आदमी 11 लाख रुपया लेकर के प्रवचन सुनाए, अब वो सुनाए कि माया बेकार है, फिर महाराज 11 लाख काहे को तुम ठोके? इतनी माया बेकार है तो तुम काहे को माया लेके आए हो टटरी के बरे? इसलिए हमारे आप एक भी प्रवचन में देख लेंगे माया बेकार है, हमने ये माया छोड़ दो ये बात नहीं हमने कही। माया पकड़े रहो, माधव को अपना बना लो, माया अपने आप छूट जाएगी। इसलिए हमारे प्रवचनों में माया छोड़ने की बातें बिल्कुल भी नहीं है, और हमारे प्रवचनों में उल्टा ये है कि तुम में जितनी दम हो बेटा उतना माया पकड़ो, जितनी दम हो उतना पकड़ो। हमारे ईश्वर में दम होगी, हमारी बातों में दम होगी, तुम्हारे हृदय में भेद करेगा, तुम्हारे हृदय में चुभेगी, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। लोगों को लगता है कि हम बहुत विवादित बातें बोलते, बिल्कुल विवादित बातें नहीं बोलते। यह बात सही है कि हम सही बोलते, मुंह पर बोलते, खुद को भी नहीं छोड़ते। एक महात्मा को बहुत बुरा लगा, बहुत अच्छे पहुंचे हुए महात्मा थे, वो सामने बैठ, उस दिन के बाद वो हमें रोज गाली दे रहे हैं यूट्यूब पर, रोज यूट्यूब पर वीडियो पे गाली देते हैं हमें। हम भी कहते हैं, हमने इतना ही कहा उनसे, महाराज आपने कच्छा त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी। उन्हें बड़ा बुरा लगा। अब हमने क्या गलत कहा भाई? अरे आप महात्मा आदमी हो, सब त्याग दिया, ये ना त्याग पाए, सीधी सीधी बात कह दिए। उनको कहा, वो मुंह पे ही बोले बड़े निकम्मे हो तुम। अब हमने कहा आप कुछ भी कहो महाराज, हमें तो जो लगा कह देना चाहिए सो कह। बल्कि उसके बाद उनकी फिर उस दिन से इच्छा थोड़ी कम हुई है, शायद उन्हें हमारी बात सही लगी होगी, वो बहुत तेज लगी, उन्हें बहुत तेज लगी। बाद में तो उन्होंने डिफेंडर बेच दी, डिफेंडर गाड़ी उन्होंने बेच दी, हमें पता लगा। तो हमने सीधी सी बात कही, हम कहा महाराज कच्छा त्याग दिया, इच्छा ना त्यागी तुमने। ऐसी कड़वी बातों के कारण कई लोगों को बहुत बुरा लग जाता, पर बात बहुत सीधी। हम तुम्हें बता दें कि हम तुमसे ना तो तालियां बजवाने बैठे हैं, दक्षिणा तो तुमसे लेनी नहीं है, हम तुम्हारे लिए नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि तुम हलीउल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ जाओ। अपने भी बजरंग बली किसी से कम नहीं है, ये बात समझ जाओ। हम मात्र इसलिए बैठे हैं कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हें तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ना पड़े, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हें हनुमान जी की कृपा प्राप्त मिल जाए,
तुम हनुमान जी के चाकर बन जाओ, तुम हनुमान जी के दास बन जाओ, तुम हनुमान जी के पूजक बन जाओ, तुम हनुमान जी की शक्तियों को महसूस कर पाओ। हम मात्र इसलिए दरबार लगाते और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है चमत्कार दिखा, वरना आओ तो बैल कम, ना आओ सो भीड़ कम, और बढ़िया आनंद है। और हम अक्सर अपने दरबारों में बोलते हैं, तुम पता नहीं क्यों पागल हो कि हमारी सुनते नहीं हो। हम अक्सर अपने दरबारों में बोलते हैं कि तुम हमारे पिंड छोड़ो भाई, हमारा पीछा छोड़ो यारो, अभी भी मौका है, धीरे से खिसक लो। काय को बेफिजूली में एक पागल आदमी के पीछे। वैसे ही कई लोग तुम्हारे घर पे तुम हमारे नाम से बड़ा कमेंट, बड़ा बाबा 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 में पड़े, बेफिजूली में 28 साल के लड़का के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अभी भी मौका है, खिसक लो आराम से, ट्रेन की टिकट हो तो। लेकिन एक बात हम तुमको कहना चाह रहे, हम तुम्हें जीवन का आईना देना चाह रहे हैं ताकि तुम जिंदगी इतनी सरलता से जी सको कि बात वही बहुत पुराना विचार है हमारा, जेब में भले ही फूटी कौड़ी हो, 1 रुपया ना हो, पर चाल तो ऐसी चलेंगे जैसे कोई राजा चला जा रहा। भले ही बिना शक्कर की चाय पिएंगे, पर शोर इतना सिप सिप का होगा कि पड़ोसी को लगेगा बड़ी मीठी चाय पी रहा है। आदमी हम बहुत उल्टे हैं, बहुत उल्टे आदमी हैं, और हम तुमको भी अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं। और शायद ये दुनिया का कोई गुरु तुमसे ऐसा कहे, हमें पता नहीं, पर हम तो कहते हैं कि हम तुम्हें अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं। और अपने जैसा इसलिए बनाना चाह रहे कि ना तुम नास्तिक बनो और ना तुम आस्तिक बनो। हम तुम्हें आस्तिक भी नहीं बनाना चाह रहे कि तुम आस्तिक हो जाओ ना, और हम तुम्हें नास्तिक भी नहीं रखना चाह रहे, हम तुमको वास्तविक बनाना चाह रहे। तुम जो हो वो हो जाओ, भले ही कुछ ना हो। जलने वालों को तो जलाओ यारो, ताकि धू धू करके राख हो जाए। जितना जला सकते हो उन्हें जलाओ। जिनको जिस चीज से दिक्कत हो करो। तुमने देखा नहीं हमें मुंबई में बड़े बड़े लोग लगे रहे कि हमारे यहां आश्रम बनाओ, हमारे यहां बनाओ। अपन ने वहां बनाया जहां 60% ऊ वाले थे। अब जहां 5 टाइम वो बजती थी उनके चुंगों में, वहां दिन भर हनुमान चालीसा बज रहा है। तुमने देखा नहीं 7 तारीख को अपन कलकत्ता जा रहे हैं। क्वांटिटी में हम भले ही ज्यादा ना जिए, पर क्वालिटी में तो बहुत बेहतर अपन जिंदगी जिएंगे। मतलब जिंदगी भले ही हमारी लंबी ना रहेगी, पर जितने दिन रहेगी पागलो, उतने दिन सनातन विरोधियों के लिए तो ऐसी रहेगी कि वो हमें काल की ही नजर से देखेंगे। और ये मात्र हम इसलिए कर रहे हैं, हम अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे, मात्र इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारी बेटियां लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां बच जाएं, तुम्हारा ये देश, तुम्हारा ये भारत गजवा ये हिंद नहीं भगवा ये हिंद हो जाए। और हम मात्र इसलिए कर रहे हैं, चाहे वो सनातन हिंदू एकता की पदयात्रा हो, बम विस्फोट हो गया, एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए। हमारी जहां पदयात्रा रुकी थी फरीदाबाद में, वहीं पर 3000 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, AK-47 राइफल पकड़ी गई और पिस्टल पकड़ी गई। और हमारी पदयात्राओं के कई पॉइंटों पे उनके कुछ लोगों ने किराए से मकान लेने की साजिशें की। ये बात जब बहुत जिम्मेदार अधिकारियों ने कहा और फोन आया रात को कि कल की पदयात्रा तो कैंसिल है, बस हो सकता कि अब कई दिनों तक पदयात्रा को ब्रेक रखना पड़े और लोगों को वापस घर करना पड़े, क्योंकि 1 लाख लोग आपके साथ चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं, माताएं चल रही हैं और सुरक्षा की बड़ी दिक्कत। तब हमने कहा कि हो कुछ भी जाए, बस इन लोगों को कुछ ना हो तो हम अपनी प्राण की बाजी लगाने को तैयार हैं। तो एक अधिकारी ने हमें समझाया कि आप काहे को अपनी मुसीबत मोल ले रहे हो, आपने थोड़ा सा क्या हिलाया, उनको आतंकवाद की नीचता पर जाना पड़ा
और अब आप टारगेट में आ गए हो, आपको चुप हो जाना चाहिए यहीं से, जान है तो जहान है। उन्होंने ऐसा तर्क दिया। हमने उनको हंस के कहा, साहब बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं। लेकिन मेरे पागलों में एक बात तुमको बताना चाह रहे कि ये मौत के मुंह से निकल करके सबको भगवान लेकर आए, भगवान ने कृपा की, पर एकमात्र उद्देश्य है हमारा, तुम्हारी संपत्ति पर किसी का हक ना हो जाए, तुम्हारे देश पर किसी का हक ना हो जाए, तुम फिर से गुलाम ना बन जाओ, तुम्हारी बेटियां बुर्का में ना हो जाएं और तुम्हारे बेटा हलीउल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ जाएं। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित कैसे हो? हमें पता है हमारे जीते जी हिंदू राष्ट्र नहीं बनना। और राम मंदिर 500 साल बाद बना, पर बना तो 1000 साल ही सही, 1000 साल भी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तब भी पटल पर लिखा तो जाएगा कि बागेश्वर धाम के पागलों ने मिलकर के हुड़दंग मचाई थी, हिंदू राष्ट्र की बिगुल बजाई थी। तो मेरे पागलों, प्रियजनों, आज की इस रात की बेला की बात में हम फिर तुमसे कहना चाह रहे हैं, अब तुम मुड़ ही गए हो तो बिल्कुल ही मुड़ जाओ और एक बार उनसे जुड़ जाओ, और जुड़ना तो फिर मुड़ना नहीं, जुड़ना तो मुड़ना नहीं, वरना जुड़ना नहीं। काय को झंझट मोड़ ले रहे, अपने घर जाओ, कोई नया बाबा खोजो यूट्यूब पे, बहुत से बाबा हैं अलग अलग प्रकार के, अपने लेवल का देखो। कई कुछ ऐसे हैं जो दीवालों में चिपके रहते हैं 24 घंटे में चमत्कार लाई। काहे को हमारे चक्कर में भी फिजूली में पड़े? तुमने पढ़ा नहीं दीवालों पर, वसीकरण, मनचाहा प्यार, सौतन से छुटकारा, गड़ा हुआ धन, बाबा हाशमी। मजेदार बात सुनो, जो वसीकरण, मनचाहा प्यार और सौतन से छुटकारा करो, उसकी खुद की घरवाली भाग गई। अब वो हमारे पास आया। तो हमने पूछा कि आप ये मास्क क्यों लगाए हो? बोले मत पूछो। हम नहीं बताओ ना। बोले हम बहुत प्रसिद्ध आदमी। हम कहा कितने प्रसिद्ध? अरे बोले बहुत। तो बोले हमने पूछा कि हुआ क्या? अरे बोले आप हमारा नाम जानते होंगे। हमने कहा बोले आपने हमारी बसों में स्टिकर देखे होंगे बाबा सुलेमानी नाम से। हम कहा हम पढ़े तो हैं भाई, तुम वही हो? बोले बदकिस्मती से। हम कहा बहुत अच्छी बात है, आपका आना बहुत, आई प्राउड ऑफ यू, हमें भरोसा, बहुत प्राउड हो रहा है कि आप आए हो, बताओ कैसे आना हुआ है? अब बोले पूछो मत, अकेले की बात है। हम कहा कोई बात नहीं, अकेले में मिलते हैं 2-4 दिन। अरे बोले बहुत इमरजेंसी फंस गई। हम कहा चलो ठीक है, कोने में आओ, बताओ क्या बात है? बोले घरवाली भग गई। हम कहा कहाँ भग गई? बोले वही तो पता नहीं चल रहा, तब तो तुम्हारे पास आए। तो हमने कहा वो जो आपने लिख रखा था वसीकरण, मनचाहा प्यार। अरे बोले अब हमें तो छोड़ दो। भगवान की कृपा से फिर वो पकड़ी गई, लेकिन हम भी बहुत बड़े वाले निकले। हम कहा बेटा तुमने कई लोगों का घर बर्बाद किया, बहुत रुपया कमाए, अपन ने उनको 42 पेशियां करवाई। नहीं मिल तो गई है वह, लेकिन रखें दोनों खसम को। और हम कहा बेटा ये दाग लगा ही रहेगा जिंदगी भर। अब तुम कभी लौट करके बेटे वो रैपर ना चिपका देना। अब किसी बस पे हमें नया रैपर मिल गया तो अगली बार बेटा जो दुर्दशा तुम्हारी करवाएंगे, नीला ड्रम रिपीट होगा। खैर बाद में वो समझ गया। अब पता नहीं, अब साथ रहते छूट गई, पता नहीं, खबर नहीं हमें,
पर 42 पेशीसों पन्ने करवा ली। इतनी संतुष्टि हमें है कि भगवान की बड़ी कृपा है। तो आपको अभी भी मौका है, कुछ बिगड़ा नहीं है, खिसक लो धीरे से। बहुत बाबा हैं, उनके चक्कर में पड़ो, हमारे जैसे के चक्कर में मत पड़ो। और होना ही है तो बालाजी का हो। किसका? बालाजी का। इनके अलावा कोई नहीं। यहाँ जंगल में भी मंगल है, पर उसके कारण है, वही सब कर रहा, करवा रहा। तुम्हारी भी वो बिगड़ी बनाएगा, तुम्हारी भी वो झोली भरेगा, तुम पर भी वो कृपा करेगा। लाखों लोगों पर उसने कृपा की, बागेश्वर बाबा ने, तुम पर भी करेगा। इसी के साथ आज का दरबार प्रारंभ। जो भी जानकारी लेना वो सब कार्यालय से सूचना लेना। कल और अंतिम दरबार लगाया जाएगा। कल शाम को थोड़ा जल्दी और देर तक लगेगा। दोनों हाथ जोड़ लें। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम दादा गुरुवे नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को करो, दादा गुरुजी को करो। ओम बम बागेश्वराय वीराय हुम फट स्वाहा। सन्यासी बाबा का आवाहन करो कि वो दरबार में आवे। वही प्रेरणा देते हैं, जिनको बुलाया जाए उनको आना है। कोई बीच में खड़ा नहीं होगा, ना कोई बीच में टोकेगा, क्योंकि अंदर ही अंदर का खेल है। कोई बीच में टोक देता है तो भाई हम उल्टा बोल दें, का को पर्चा उल्टा बना दें तो गए बाबा नहीं जाना थलूगा। इसलिए कोई बीच में टोकेगा नहीं, ना बीच में चिल्लाएंगे। बहुत प्रेम पूर्वक नाम जपते हुए बैठेंगे। जिनके लिए वो प्रेरणा देते जाएंगे, हम बुलाते जाएंगे।